मैं समय हूं। आप इधर काफ़ी दिनों से सुनवा पढ़ रहे होंगे कि भारत में कोयला ख़त्म हो गया है और बिजली का संकट यहाँ की जनता झेलने लगेगी। यह बात निरंतर गोदी मीडिया प्रचारित कर रही है, मगर हम कैसे मान लें कि कोयले की खानों में कोयला ख़त्म हो गया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में इतना बड़ा संकट होने के बाद संकट नहीं आया। तो ऐसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना की भांति फिर सरकार कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रही है। यदि ऐसा सरकार कर रही है तो ज़रूर बिजली को प्राइवेट हाथों में देकर बिजली महंगे करने का विचार अवश्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अडानी के साथ करार करने की आवाज़ गूंज चुकी है। तो इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस साजिश का पर्दाफाश क्या है। तो कोयले के खेल को समझिए, मैं हूं मुस्कान सिंह के शब्दों में खुलासा कर रहे हैं पब्लिक शक्ति समाचार पत्र के संपादक श्याम कुमार वर्मा जी। बिजली संकट है, नहीं बनाया गया है। अब आगे मीडिया को बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन कोयला चीन में फंसा है। बस ये नहीं बताया कि वो कोयला ऑस्ट्रेलियाई सरकार का नहीं बल्कि अडानी का, जो ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान है उसका फंसा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार तो बिजली के लिए 2020 में ही कोयले का प्रयोग बंद कर चुकी है, जब उन्होंने कोयले से बिजली बनाने का आखिरी प्लांट बंद किया था। मोदी जी की ऑस्ट्रेलिया विजिट और ऐसे 5 अन्य विजिट में भी अडानी साथ गया था। अडानी को मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया की ओजे कोयला खदान और पोर्ट प्रोजेक्ट दिला दिया, लेकिन उसके लिए $7 बिलियन की ज़रूरत थी। अडानी को सारी अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया, क्योंकि भारत में कोयले का व्यापार पूर्ण रूप से प्राइवेट प्लेयर्स के पास नहीं था। मोदी जी की कृपा से अडानी को SBI बैंक ने 6200 करोड़ का लोन फटाफट दे दिया। चीन और ऑस्ट्रेलिया की आपसी लड़ाई में चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि चीन कोयले का एक बड़ा इंपोर्टर था। अडानी साहब को बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत में कोयले का प्रबंध आज भी पावर यूटिलिटी ही देखती है। इस संकट को खड़ा किया गया है ताकि कोयला इंडिया को आप साइड कर दीजिए, फिर अडानी जी अपनी ऑस्ट्रेलियन खदान का कोयला सीधे भारत के प्लांट्स तक पहुंचा सके। यही वो असली कारण है जो बिजली संकट की असली जड़ से जुड़ा है। भारत में फ़िलहाल कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी है और भारत में कोयले के अधिकतम मांग आपूर्ति की निर्धारित करती है। जब तक कोल इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं होता, तब तक अडानी अपने मनमाफिक मुनाफा नहीं निकाल सकता। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक इस प्रोजेक्ट को लोन देने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन भारत में उद्योगपति लाभ लेने का बंदोबस्त पहले ही कर लेते हैं। कानून मोदी जी बाद में बना देते हैं। मोदी सरकार आने के बाद 2015 में 56,000 करोड़ की कुल वैल्यू अडानी ग्रुप पे 72,000 करोड़ का लोन था, लेकिन मोदी सरकार आते ही उसने उड़ीसा में 2 प्लांट और 1 पोर्ट खरीदा। जिस दिन मोदी जी चुनाव जीते उसी दिन अडानी ने धर्मा पोर्ट को L&T और टाटा से खरीदकर उत्सव मनाया था। कालचक्र में फिलहाल सरकार द्वारा मीडिया में बिजली संकट की खबरें निकलवाने के 4 उद्देश्य हैं। पहला, खदानों से जुड़े कानून को बदलना ताकि प्राइवेट खनिकों को असीमित शक्तियां मिल जाएं, जिनमें अडानी सबसे बड़ा प्लेयर है। दूसरा, बिजली विभाग को एकदम असक्षम घोषित करना ताकि उसका प्राइवेटाइजेशन कर अडानी टाटा को बेच सके। तीसरा, पावर यूटिलिटी एंड ऊर्जा उद्योग को सरकारी दखल से दूर कर देना ताकि अडानी और टाटा अपने मनमाफिक रेट जनता से वसूल सके और आने वाली सरकारों का इसमें कोई दखल ना बचे। और चौथा, कोयले की सप्लाई में सरकारी हस्तक्षेप को हटाकर अडानी को सीधी पावर देना। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। फैसला आपके हाथों में। तो अन्य खोजी खबरों के लिए देखते रहिए न्याय चक्र NCTV यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज ब्लॉग पर। धन्यवाद।